वर्तमान परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि आने वाली लोकसभा को लेकर महाराष्ट्र में एक समीकरण बनने को लेकर प्रयास चल रहा था, लेकिन कोई भी पार्टी इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने बलबूते के ऊपर पंतप्रधान के कैंडिडेट को चुना कर ला सके। फिर कांग्रेस रहे, एनसीपी रहे, शिवसेना रहे या कोई भी पक्ष रहे। इसलिए वर्तमान परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में दो पार्टियों के अंदर बड़ी फूट पड़ी है, जिसमें शिवसेना भी वर्टिकली डिवीजन हुआ है और हम देख रहे हैं कि एनसीपी में भी फूट पड़ी हुई है। इसलिए आज वर्तमान में इन तीनों भी महाविकास आघाड़ी के जो घटक दल है, इनमें उतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि वो अब कमजोर हो चुकी है। विगत दोनों भी चुनाव में हमने देखा है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में लोकसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 1 या 2 ही सीटें उन्होंने 14 में चुनाई थी और 1 सीट लाई थी 19 में, जो अब वो भी नहीं रही है। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी का हम जानते हैं कि एक अपना मत आधार है, जन आधार है, और वंचित बहुजन आघाड़ी का इन 5 वर्षों में जो संगठनात्मक और आंदोलनात्मक कार्य हुआ है, उससे वंचित बहुजन आघाड़ी की ताकत निश्चित ही बढ़ी हुई है। इसलिए हम आज राज्य कार्यकारिणी के मीटिंग में हमने ये तय किया है कि कोई भी पार्टी अपने आप को ही सिर्फ बड़ा न मानते हुए इस वक्त इस प्राधान्यता पे, प्रायोरिटी पर ध्यान दे कि हमको अगर मोदी को रोकना है तो महाराष्ट्र के इन सभी एंटी बीजेपी पार्टियों को एकत्रित आना पड़ेगा, इकट्ठे आना पड़ेगा। इसलिए हमने प्रस्तावित किया है कि समान और न्यायिक सीटों का बंटवारा होना चाहिए और चारों भी पार्टियों ने कुल 48 सीटों को 12-12 के हिस्से में बांटना चाहिए, जिससे आज किसी को भी अपनी पार्टी को बड़ा करने की होड़ लगाने की बजाय मोदी को रोकना, इसको प्राथमिकता हमको देनी पड़ेगी। और उस नजरिए से अगर देखा जाए तो यह फार्मूला वंचित बहुजन आघाड़ी की स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने एक रिजोल्यूशन के तौर पे पास किया, जो मीडिया के माध्यम से हमने रखा है। क्योंकि हम जानते हैं आने वाले दिनों में जिस प्रकार से मोदी सरकार ईडी का और सीबीआई का डर बताकर जेलों में डालने की धमकी दे रही है, या तो आप जेल में जाओ या तो फिर आप हमारे खिलाफ चुनाव न लड़ो, तो इसको अगर सामना करना है तो ये चारों दलों को इकट्ठे आना पड़ेगा। और हम ये मानते हैं कि इन सभी दलों के ऊपर ईडी और सीबीआई की लटकती तलवार है और मोदी इनके साथ में उनको जेल में डालने के लिए उनके ऊपर केसेस चलाने की होड़ लगाए हुए हैं। हम ये मानते हैं कि जब कोई पार्टी सत्ता करती है, छोटी बड़ी गलतियां होती है, वो गलतियां इतनी बड़ी नहीं है कि इन राजनीतिक दलों को, लोगों को जेलों में ठूंसा जाए। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ये पूरे राज्यों के अंदर इसी प्रकार से अपनी तानाशाही कर रही है। इसलिए हमारा ये कहना है कि इस वक्त अपना प्राथमिकता मोदी को रोकने की अगर महाराष्ट्र में हम रखेंगे तो महाराष्ट्र की 48 सीटों में 12-12 सीटों अगर बांट लेंगे तो जिन वंचित समूह के लिए हम राजनीति कर रहे हैं, तो हमने भी यह निर्धारित किया है कि हमारी जो 12 सीटें होगी उसमें से कम 3 सीटें हम मुस्लिम माइनॉरिटीज को देंगे और जो छोटी छोटी कम्युनिटी आती है जिनको वंचित घटक कहा जाता है, उनका प्रतिनिधित्व तो सुनिश्चित करने के लिए यह 12 सीटें वीबी ने मांगी है। इसलिए हमारी अपील है कि तीनों भी दलों ने अब लोकसभा में अपनी होड़ करने के बजाय विधानसभा में ये पार्टियां चाहे तो अपना मुख्यमंत्री पद दावेदारी करने के लिए भली होड़ लगाए, लेकिन वर्तमान लोकसभा में हमको लगता है कि मोदी को रोकने का एक लक्ष्य अगर हम सब मिलकर लेंगे तो यह वर्तमान परिस्थिति के अंदर सेक्युलर और संवैधानिक ताकतों को बचाने का एक उपयुक्त कदम होगा।